नमस्कार, मैं देवदास दत्ता, अवर सचिव सह स्वीप नोडल अधिकारी झारखंड। ये जो वीडियो तैयार किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि स्वीप के संबंध में हमारा जो तंत्र है, उस तंत्र के जो प्रहरी हैं, अर्थात बीएलओ सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना और कहें तो उनको थोड़ी सी दायित्वों के प्रति जागरूक करना। बात करूंगा स्वीप के बारे में। स्वीप है क्या? स्वीप है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, SVEEP, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी सहभागिता, अर्थात सुव्यवस्थित रूप से प्रत्येक मतदाता को शिक्षित किया जाए और चुनाव में उनकी सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। स्वीप का यही उद्देश्य है। तो स्वीप के कंपोनेंट जो कुछ भी हों, उसको जानने से पहले हम लोग स्वीप के उद्देश्य पर विचार करते हैं। स्वीप क्यों आया? इसका उद्देश्य क्या है? भारतवर्ष में प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में आबद्ध हों और जब चुनाव आए तो मतदाता सूची में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, महिला, पुरुष, दिव्यांग, वृद्धजन, सेक्स वर्कर, पीटीजी, जो कोई भी समाज के हिस्से हों, थर्ड जेंडर, सभी अपने अपने मतदान केंद्रों तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। स्वीप का मूलतः उद्देश्य यही है। अगर दो शब्दों में कहें तो स्वीप क्या काम करता है? स्वीप काम करता है जुड़ाव से चुनाव तक, सबको जोड़ता है मतदाता सूची में और सबको भेजता है अपने मतदान केंद्रों में। अब इसके बीच में एक शब्द और जुड़ गया, वो है नैतिकता, नैतिक जागरूकता। अर्थात जो भी मतदाता है वे नैतिक रूप से जागरूक बने, नैतिक रूप से सशक्त बने, ताकि भारत का लोकतंत्र जो है वह और अधिक मजबूती को प्राप्त कर सके। चलिए अब बात करते हैं स्वीप के लक्ष्य समूह का। टारगेट ग्रुप कौन से हो सकते हैं? तो जब अभी मैंने आपको बताया था, फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। जो फ्यूचर वोटर्स हैं, जो अभी वोटर्स बने नहीं हैं, आने वाले दिन में 18 साल के हो जाएंगे, वोटर बनेंगे, वो हमारे फ्यूचर वोटर हैं। उन फ्यूचर वोटर को मतदाता शिक्षा से अवगत कराना स्वीप का लक्ष्य है। तो फ्यूचर वोटर एक हो गया। फिर न्यू वोटर्स जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, जो वृद्धजन हैं, 80+ हैं, वे जो दिव्यांग हैं, समाज में जो सीमांत ग्रुप हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं समाज के, जो सेवा मतदाता हैं, जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, और युवा, महिला, दिव्यांग, विदेशों में रहने वाले भारतीय, मास मीडिया से जुड़े लोग, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, और कहें तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रबुद्ध वर्ग, सभी को मतदाता शिक्षा और चुनावी सहभागिता में आबद्ध करना, यह स्वीप का बृहत्तम लक्ष्य है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब लोकतंत्र के सभी प्रहरी अपने योगदान के महत्व को समझेंगे, एक एक वोट के महत्व को समझेंगे और चुनाव के दिन सभी लोग उत्साहपूर्वक अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। क्या आप जानना नहीं चाहिएगा कि स्वीप भारतवर्ष में शुरू कहां से हुआ? किस राज्य को जाता है स्वीप प्रारंभ करने का श्रेय?
तो आपको गौरव महसूस होगा कि स्वीप की शुरुआत झारखंड से हुई। आप जानते हैं 2009 के चुनावों के ठीक पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा इस स्वीप का सूत्रपात किया गया। ये एक इनोवेटिव वर्क था। आने वाले कुछ ही दिनों में 23 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें संपूर्ण भारतवर्ष में स्वीप कार्यक्रम को लोगों ने हाथों हाथ लपका। इस तंत्र ने, निर्वाचन तंत्र ने स्वीप कार्यक्रम का उपयोग किया, जिससे कि मतदाताओं की सहभागिता बढ़ी। लोग अपने अधिकार का, वोट के अधिकार का महत्व को समझे। वो स्वीप का फेज 1 था। स्वीप का फेज 2 2013 के बाद शुरू हुआ, जो 2016 तक लगभग चला। 2016 के बाद स्वीप का फेज 3 चला, जब हम लोग IMF एक्टिविटीज करते थे, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन एंड फैसिलिटेशन। इस तर्ज पर हम लोग स्वीप की गतिविधियों को अंजाम देते थे। वर्तमान समय स्वीप के फेज 4 का है। अभी जो वर्तमान फेज है, यह फेज कुछ नवीनतम चीजों को लेकर आया है और अभी EEE को इंट्रोड्यूस किया गया है। E और E अर्थात एजुकेशन, एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। मतदाताओं को एजुकेट करो, शिक्षित करो, मतदाताओं को एंगेज करो, अर्थात साथ चलें, सभी लोग साथ करें गतिविधियां, एंगेज करो, उनको भी अपने गतिविधियों में शामिल करो और उनका एम्पावरमेंट करो। शिक्षा के द्वारा और एंगेजमेंट के द्वारा उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण। इस प्रकार स्वीप 4 जो है वह एजुकेशन, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट के थीम पर काम कर रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अर्थात गांव, देहात, शहरी क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र के हर एक निवासी तक ये स्वीप की बातें, चुनाव का समाचार, चुनाव से संबंधित जानकारी कैसे पहुंचेगी? कौन है पहुंचाने वाला? कौन से माध्यमों से पहुंचेंगे? इसमें जिसका नाम सबसे सर्वप्रथम आता है उसे हम BLO के रूप में जानते हैं। वास्तव में BLO आर द फूट सोल्जर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग के जो धरातल पर जो सिपाही हैं वो मतदान केंद्र अधिकारी हैं, BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स। उनके बिना निर्वाचन से संबंधित किसी भी चीज के साकार होने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? क्या BLO अकेले समस्त काम कर सकता है? नहीं। BLO को फिर सबको क्या करना होगा? सबको इंगेज करना होगा। क्योंकि मैंने स्वीप 4 की बात आपसे कही कि वो एजुकेशन, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट की बात करता है। तो BLO ग्राम स्तर पर जितने भी विभाग के अलग अलग घटक हैं, सरकार का जो भी अंग नीचे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, शहरी क्षेत्र में काम कर रहा है, उन सबके माध्यम से सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचना, उन तक मतदाता जागरूकता को पहुंचाना, ये BLO का एक बड़ा काम है जो स्वीप का एक हिस्सा है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि BLO जो है वो एक सुंदर सा माला की तरह है, जो हम लोग गले में मोतियों की माला धारण करते हैं, जिसका जो चेन है वो BLO है और जो मोती है वो विभिन्न विभागों से जुड़े लोग हैं। वो उन मोतियों को मैंने स्वीप साथी का नाम दिया है। वे स्वीप के साथी हैं।
आप अनुमान करिए कि ग्राम स्तर पर कौन से लोग हो सकते हैं जो बीएलओ को इन कार्यों में मदद करे। बीएलओ किनसे मदद ले सकता है? बीएलओ मदद ले सकता है स्वयं सहायता समूह से, विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे कुशल, अर्धकुशल, अकुशल मजदूरों से। महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता मिली है, जिसे रानी मिस्त्री के नाम से हम जानते हैं। अभी तो जल सहिया, जल सहायक भी ग्रामों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी बीएलओ मदद ले सकते हैं। राशन डीलर भी इसका एक हिस्सा हो सकते हैं। सेविका, सहायिका तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ही रहे हैं। मनरेगा मेट भी बीएलओ को मदद कर सकते हैं। पंचायत स्वयंसेवक, पंचायत स्वयं सेविका भी बीएलओ के इस मोतियों के हार में एक मोती की भूमिका निभा सकता है। पीआरआई मेंबर्स बहुत सशक्त कड़ी है। पंचायत राज संस्थाएं लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएं हैं। उनके मदद से हम ग्राम में हरेक को जोड़ो और हरेक को बूथ पर भेजो, इस अभियान को मूर्त रूप दे सकते हैं। इसलिए बीएलओ के माध्यम से अपने वार्ड सदस्यों को शिक्षित करना, वार्ड सदस्यों को चुनाव से संबंधित सभी बातों से अवगत कराना, नवीन प्रविधियों से, नवीन ऐपों से अवगत कराना, इस काम को हम लोग सरलता से पूरा कर सकते हैं। पोषण सखी हो या श्रमिक मित्र, शिक्षा मित्र, पर्यटन मित्र, किशोरी क्लब, गुरु गोष्ठियां आदि आदि के माध्यम से हम लोग इस स्वीप के कार्यों को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बीएलओ से ठीक ऊपर बीएलओ सुपरवाइजर होते हैं। ये पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्य विभागों के निरीक्षक, दैट इज इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी होते हैं। अभी तो जो सीनियर मोस्ट जनसेवक, जो सीनियर मोस्ट पंचायत सेवक भी बीएलओ सुपरवाइजर की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर, अंचल स्तर पर एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। ये बीएलओ और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के बीच एक सशक्त कड़ी का काम करते हैं। ये जिन विभागों में काम करते हैं, उन विभागों में चल रही जो अपनी गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से भी ये चुनावी जागरूकता के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं। बीएलओ सुपरवाइजर के अधीन 10 बीएलओ लगभग कार्य करते हैं। उन 10 बीएलओ के कार्यों का समन्वय करना, नियंत्रण करना, उनको मार्गदर्शन देना, ये बीएलओ सुपरवाइजर का दायित्व होता है। बीएलओ सुपरवाइजर के बाद उनसे ऊपर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जो रोल पीरियड में होते हैं। वास्तव में रोल पीरियड और पोल पीरियड, ये 2 पीरियड हम लोग व्यवहार करते हैं, एक चुनाव अवधि और एक गैर चुनाव अवधि। तो जब गैर चुनाव अवधि होता है तो उस समय मतदाता सूची में नाम जोड़ना, मतदाता सूची का समृद्धिकरण करना, मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना, ये सारे कार्य चलते रहते हैं। और चुनाव अवधि जब आता है तो पूरा चुनाव से संबंधित काम होता है। तो जो रोल पीरियड है, उस पीरियड में बीएलओ सुपरवाइजर और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपनी अपनी भूमिका अदा कर एक समग्र और समावेशी, त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और ये कैसे संभव होगा? ये तो तब संभव होगा जब हरेक व्यक्ति तक यह सूचना पहुँचे कि मतदाता से संबंधित जानकारियाँ कौन सी ली जानी हैं, और ये जानकारी स्वीप के अंतर्गत आती हैं, जिसे सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जो हमारे राज्य के
बीडीओ, सीईओ होते हैं सामान्यतया, या अन्य कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर आसीन पदाधिकारी होते हैं, वे स्वीप से संबंधित बातों को बहुत आसानी से मीटिंगों के माध्यम से, विभिन्न खेलों के माध्यम से, विभिन्न कार्यों के माध्यम से, विभिन्न किए जा रहे अन्य गतिविधियों के माध्यम से स्वीप की बातों को पहुंचा सकते हैं। वास्तव में क्या आप सिनेमा नहीं देखते हैं? फिल्म तो आप देखते ही होंगे, और फिल्म में तो बीच में कुछ विज्ञापन और ट्रेलर भी आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने मीटिंग के दौरान अंत में निर्वाचन साक्षरता से संबंधित नई बातों को उपस्थित जन समूह को बता दे, ताकि उनका मीटिंग का काम भी हो जाएगा और निर्वाचन साक्षरता का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई ना। तो सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के ऊपर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी होते हैं, जो सामान्यतया अनुमंडल पदाधिकारी और समकक्ष या उनसे उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होते हैं। उनके निर्देशन में स्वीप की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। ये पदाधिकारी खुद भी स्वीप की गतिविधियों में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेते आए हैं, जैसा कि बहुत सारे दृष्टांतों में देखा गया है। तो और सबसे उच्चतर पदाधिकारी के रूप में माननीय जिलाधिकारी के निर्देशन में स्वीप की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। तो स्वीप अकेले की चीज़ नहीं है, स्वीप अकेले की गतिविधि नहीं है। स्वीप की बीप, स्वीप की गूंज, स्वीप की आवाज़, स्वीप का ड्रीम अगर सबके आंखों में बसाना हो, हर एक गाँव में पहुंचाना हो, हर एक शहरों के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाना हो, तो एक टीम वर्क बनाकर, एक स्वीप टीम बनाकर समग्र रूप से, समर्पित रूप से, दृढ़ संकल्प के साथ पहुंचाना होगा। तभी एक समग्र मतदाता सूची का निर्माण हो पाएगा और स्वीप का जो अंतिम लक्ष्य है 100% रजिस्ट्रेशन एंड 100% इथिकल पार्टिसिपेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। तो स्वीप के कामों में एक बड़ा काम है, वो है अपने अपने क्षेत्र के ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो को ठीक करना। ईपी रेशियो का मतलब हुआ इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब जनसंख्या में जितने लोग 18+ के हैं उसका जो अनुपात है 18+ अनुपात जनसंख्या, वो जो अनुपात है वही मतदाता सूची का अनुपात होना चाहिए। तब समझते हैं हम कि हमारा मतदाता सूची ईपी रेशियो के अनुरूप है। अगर छोटे बहुत कम शब्दों में अगर बताया जाए तो इसका मतलब हुआ कि किसी एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, चाहे मतदान केंद्र का क्षेत्र हो, गांव हो, पंचायत हो, प्रखंड हो, अनुमंडल हो, उस क्षेत्र में जितने लोग 18+ हैं, अगर उतने लोग अगर मतदाता सूची में जुड़े हैं तो समझिए कि आपका ईपी रेशियो मानक स्तर पर है। और जनसंख्या में जितनी महिलाएं 1000 पुरुषों की तुलना में है, अर्थात एक अनुमान कीजिए कि एक जगह की जनसंख्या 1000 है और वहां पर 937 या 974 महिलाएं, मान लीजिए कि एक जगह की जनसंख्या 1000 है और वहां पर 980 महिलाएं हैं, तो वहां पर जो जेंडर रेशियो हुआ वो 980:1000 हुआ। अब उस वहां की मतदाता सूची को आप देखिए, अगर वहां के मतदाता सूची में अगर उस अनुपात में, दैट इज 980:1000 के अनुपात में अगर महिलाएं हैं तो समझिए कि वहां का जेंडर रेशियो ठीक है। तो जितना जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उतना ही प्रतिनिधित्व उस मतदान केंद्र के मतदाता सूची में होना चाहिए।
पंचायत स्तर पर, थोड़ा सा बीएलओ स्तर पर यह कठिन काम है, लेकिन बीएलओ दीदी भैया के पास ये रिकॉर्ड होता है कि उनके क्षेत्र में कितने महिला हैं और कितने पुरुष हैं। इसके आधार पर वे थोड़ी सी मेहनत के द्वारा इसका आकलन कर सकते हैं और अपने मतदाता सूची को मानक जेंडर रेशियो तक ले जा सकते हैं। तो मानक स्तर पर ईपी रेशियो प्राप्त करना, मानक स्तर पर जेंडर रेशियो प्राप्त करना, ये भी स्वीप का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो सिर्फ और सिर्फ सभी स्तंभों के द्वारा अर्थात बीएलओ सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन में समर्पित भाव से कार्य करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं स्वीप के सूत्रधार की। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप आइकॉन की व्यवस्था की गई है। ये आइकॉन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा हासिल करने वाले व्यक्तियों को स्वीप आइकॉन बनाया जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात घोषित किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर आइकॉन होते हैं, राज्य स्तर पर आइकॉन होते हैं, जिला स्तर पर आइकॉन होते हैं। अभी तो दिव्यांगों के लिए भी राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर आइकॉन हैं। थर्ड जेंडर के लिए भी आइकॉन हैं और इन आइकॉन के माध्यम से स्वीप संदेशों को विभिन्न लक्ष्य समूहों तक पहुंचाया जाता है। अभी सोशल मीडिया का युग है, इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी नियुक्ति की गई है, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वीप गतिविधियों को सभी पात्र नागरिकों तक, सभी भावी मतदाताओं तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं स्वीप क्रियाकलापों की, स्वीप एक्टिविटीज़ की। यूं तो स्वीप एक्टिविटीज़ हर पल इनोवेटिव हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पदाधिकारी, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पदाधिकारी अपने स्तर से इनोवेटिव स्वीप क्रियाकलापों को जन्म दे सकते हैं। फिर भी जो पारंपरिक रूप से स्वीप क्रियाकलाप चलाए जाते हैं उनकी बात मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। उनमें पोस्टर डिज़ाइनिंग, मानव श्रृंखला, क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन बनाओ प्रतियोगिता, ग्राम सभा की बैठकें, गुरु गोष्ठी, स्वच्छता रथ के साथ समन्वय, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की बैठकें, मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता, विभिन्न मंचों पर की जाने वाली गायन और नाट्य प्रतियोगिता, विभिन्न खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि के द्वारा भी स्वीप के जो संदेश हैं वो युवाओं में, समाज के सभी वर्गों में पहुंचाया जाता है। स्वीप क्रियाकलापों की बात कहना, उसे किसी सीमाओं में आबद्ध करना बेमानी है। स्वीप क्रियाकलाप नित्य नूतन परिवर्तित होते रहते हैं। सभी पदाधिकारी अपने स्तर से नए नए स्वीप क्रियाकलापों को अंजाम दे सकते हैं, उसे मूर्त रूप दे सकते हैं। स्वीप सोता नहीं है, स्वीप अहर्निश काम करता रहता है। 365 दिन, 24 घंटे, कोई रविवार छुट्टी नहीं। जब चाहें आप तब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। पहले तो एक ही अहर्ता तिथि थी, 1 जनवरी। 1 जनवरी को 18 साल हुए तब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता था। अगर 2 जनवरी आपकी जन्मतिथि हो गई तो आपको लगभग 1 साल रुकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब 4 अहर्ता तिथियां हो गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अर्थात अब इन 4 अहर्ता तिथियों के अनुसार साल में इन 4 अहर्ता तिथियों में जब कभी आपका 18 साल हो जाए, ठीक उसी समय उसके सप्ताह 10 दिन के बाद आपका मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बारिश का मौसम हो, बाहर ठंड पड़ रही हो, तपती धूप हो, कहाँ जाएं भैया?
घर में बैठकर क्यों ना अपना नाम जोड़ ले। जी हाँ, मैं आईटी तकनीकों की बात कर रहा हूं। ये युग ही तो ऐपों का युग है। तो चलिए हम लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप का सहारा लें और वोटर हेल्पलाइन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, चंद कागज अपलोड करें और जब चाहें मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ लें। बहुत ही आसान है, करके देखिए, अच्छा लगेगा। चलते चलते मैं चंद लाइनें आपसे कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। चौक चौराहा गली मोहल्ला हर ओर उठी एक ही आवाज, बहुत आसान ये काम है भैया, वोटर लिस्ट में जुड़ जाओ आज। धन्यवाद।